गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। चलिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सरफेस टेंशन। आई थिंक ये लास्ट लेक्चर होना चाहिए। कोशिश करेंगे कि 1-1.5 घंटे के अंदर ही इस लेक्चर को ख़त्म कर दे पूरे ढंग से। इसके बाद ये तुम्हारा फ्लूइड मैकेनिक्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है तुम्हारा सरफेस टेंशन। क्या? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बच्चों, जिसको टी से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? टी से रिप्रेजेंट करते हैं। सरफेस टेंशन को जानने से पहले आपको 2 टर्म जानना पड़ेगा, कोहेसिव फोर्स एंड अधेसिव फोर्स, ठीक है। कोहेसिव फोर्स एंड अधेसिव फोर्स, इसे जान लोगे तभी इस टॉपिक को अपन आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो एक होता है बच्चों कोहेसिव फोर्स और एक होता है बच्चों अधेसिव फोर्स। एक होता है अधेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स में देखो बच्चों, ये दोनों जो फोर्स हैं वो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, याद रखना। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, ये दोनों जो फोर्स है, कोहेसिव फोर्स एंड अधेसिव फोर्स, ये क्या है? आपके मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स है और नेचर में कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा दोनों। तो आखिर फर्क क्या है जब दोनों है? फर्क ये है कि कोहेसिव फोर्स जो है ये मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है एक्टिंग बिटवीन 2 सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये जो अधेसिव फोर्स है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, मतलब एक सब्सटेंस और एक अलग दूसरा होना चाहिए। तो कोहेसिव फोर्स को अगर हम डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे? फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, 2 सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, या 2 सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, या ब्रैकेट में लिख लो सेम टाइप सब्सटेंस। अरे मॉलिक्यूल सिमिलर है मतलब क्या? सब्सटेंस सिमिलर होना चाहिए। 2 चॉक लें तभी तो दोनों का मॉलिक्यूल सेम टाइप बोलेंगे हम लोग, है ना। अगर सिमिलर टाइप का, या मैं बोलूं वाटर से, अभी समझोगे अच्छे से। तो ये बात होगी कोहेसिव फोर्स मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है। कैसा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है? 2 सिमिलर टाइप्स के बीच लगने वाले मॉलिक्यूल्स, 2 सिमिलर टाइप्स या 2 सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया कि 2 सिमिलर टाइप्स का मतलब ये हो गया कि अगर मैं लिक्विड लूं जैसे वाटर, तो वाटर्स के मॉलिक्यूल्स अगर 2 में अगर वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स लूं मैं, तो दोनों क्या सेम टाइप में। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक चॉक का मॉलिक्यूल है, एक क्या इस ब्लैक बोर्ड का मॉलिक्यूल, तो ये दोनों सिमिलर मॉलिक्यूल्स नहीं बोलेंगे, ये दूसरा सब्सटेंस हो गया, सेम टाइप का सब्सटेंस नहीं हुआ। इसलिए ब्रैकेट में क्या आपका सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस, यानी कि क्लियर है ना इसी। तो ये बात होगी फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो 2 सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा? कोहेसिव फोर्स होगा। अधेसिव फोर्स क्या उसका अपोजिट है? फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो आपका क्या होता है? अधेसिव फोर्स होता है। ए से अधेसिव मतलब अनदर टाइप, ए से याद रखना, ए से होता है ना ए, अनदर दूसरा मतलब डिफरेंट, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं कि एक मॉलिक्यूल में इसका लूं और एक मैं चॉक कर लूं, एक चॉक हो गया, इसमें टच कर रहा हूं, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मैं देखूं तो मेरा चॉक का एक मॉलिक्यूल है और एक कौन सा मॉलिक्यूल से? ब्लैक बोर्ड का मॉलिक्यूल है। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो आपका अधेसिव फोर्स हो गया। क्या हो गया आपका? अधेसिव फोर्स हो गया, ठीक है ना। अगर वाटर में लूं तो वाटर के बीच जो फोर्स लगेगा वो लगेगा क्या आपका? वो क्या आपका लगेगा? वाटर के बीच अगर जो आप ले, या मरकरी के बीच लें, मतलब सेम टाइप मरकरी लें, तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा आपका? कोहेसिव फोर्स होगा, ठीक है। जैसे कहने मतलब ये है कि इस टैंक में मैंने वाटर ले लिया, तो अब इन ये वाटर है, तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल से यहाँ कंसिडर करूँ, एक मॉलिक्यूल से यहाँ कंसिडर करूँ, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, और क्या नाम देंगे उसे? कोहेसिव होगा, अधेसिव होगा, क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल्स 1 और 2 किसके मॉलिक्यूल? सेम टाइप मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि सेम टाइप सब्सटेंस है, एक ही वाटर है। क्लियर हो गया। अब देखो अगर मैं बात करूं
कोहेसिव फोर्स की। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कोहेसिव फोर्स का। तो इसका तुम्हें एग्जांपल देखने को मिलेगा, कैसे तुम इसको फील करोगे रियल लाइफ में कि वो तो तुम्हें पता है वैसे भी, जैसे कि तुमने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी में सॉलिड लिक्विड गैस, तो बोलते हैं ना सॉलिड के बीच मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए उनके बीच गैप कम होता है, और लिक्विड के बीच उससे थोड़ा सा कम होता है। ये तुमने सुना ही होगा। अब देखो थोड़ा सा और देखो, या पढ़ा ही होगा। अब थोड़ा देखो कि अगर मैं एक लिक्विड का ड्रॉपलेट ये लूँ और एक लिक्विड का ड्रॉपलेट टू लूँ, ये तो पहला है और दूसरा है। अब इनको मैं क्या करूं? पास में लाऊं, पास में, तो ये दोनों क्या एक बड़ा सा ड्रॉपलेट बना लेता है। एक पहला ये ड्रॉपलेट है और ये क्या है? दूसरा ड्रॉपलेट है। इनको पास मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? एक बड़ा ड्रॉपलेट बन जाएगा। जैसे टच वाला, जैसे पास मिलाओगे ना यहाँ पे, जैसे टच में होगा, टच करेगा, टच करने मतलब क्या? दोनों मॉलिक्यूल्स क्या आ गए वहां पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्लोज आ गए, और अट्रैक्शन फोर्स है तो खींच लेगा, और वहां पे क्या बना लेगा? एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेगा। तो ये सारे एग्जांपल क्या है? कोहेसिव फोर्स के। कोहेसिव फोर्स का एग्जांपल पहला क्या? दो अगर स्मॉल ड्रॉपलेट है, पहला एग्जांपल ले ले, तो ये आपके स्मॉल ड्रॉपलेट है, ये भी क्या आपका स्मॉल ड्रॉपलेट है, और ये क्या आपका लार्ज ड्रॉपलेट बन गया, लार्ज ड्रॉपलेट। ठीक है, दो स्मॉल ड्रॉपलेट को अगर तुम पास मिला तो जैसे कांटेक्ट में आते लार्ज ड्रॉपलेट बना लेते। क्यों भाई? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स था, खींच लिया, खींच के क्या कर लिया? एक बड़ा बना दिया। दूसरी बात करूं, मरकरी, अगर आप मरकरी, ये क्या है? मरकरी का ड्रॉपलेट है बच्चों। मरकरी का ड्रॉपलेट आई थिंक बहुत कम लोग देखे में भी देखे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मरकरी का ड्रॉपलेट जो होता है ना, उसे ब्रेक करना बहुत टफ होता है। जैसे ब्रेक करना, वो जैसे मतलब उनको ब्रेक करना थोड़ा सा क्या होता है? टफ होता है रेस्पेक्टिव वाटर्स के ड्रॉपलेट को। क्यों भाई? मरकरी के ड्रॉपलेट को ब्रेक करना थोड़ा सा टफ क्यों है? क्योंकि टफ, सिंपल सी बात है, इसलिए टफ, उनके बीच फोर्स ज्यादा लग रहा है, और फोर्स उनके बीच लग रहा है मतलब क्या? मरकरी के सारे मॉलिक्यूल्स है, मतलब कौन सा फोर्स है? कोहेसिव फोर्स। उनके बीच क्या होता है? बहुत ही लार्ज कोहेसिव फोर्स होता है। तो मरकरी में क्या होता है? मरकरी के लिए लार्ज कोहेसिव फोर्स एक्ट करता है, लार्ज कोहेसिव फोर्स एक्ट करता है, इसलिए ब्रेक करना क्या होता है? थोड़ा सा टफ होता है। ये बात हुई कोहेसिव फोर्स की एग्जांपल देख लिया आपने, अधेसिव फोर्स की एग्जांपल देख लिए। अधेसिव फोर्स को मैंने क्या बताया आप लोगों को? जैसे चौक का ले लो तुम, या तुम ये ले लो अभी, जिससे मैं रब कर रहा हूं, ये रब हो गया, ठीक है ना? तो ये सारे क्या आपके अधेसिव फोर्स हैं। चलो भाई, कोहेसिव फोर्स को मैं जहां पे जरूरत पड़ेगी अपने कन्वेंशन के लिए मैं एफ से रिप्रेजेंट करूंगा, और अधेसिव फोर्स के लिए मैं एफ से रिप्रेजेंट करूंगा। क्लियर है? कोहेसिव फोर्स के लिए एफ से, अधेसिव फोर्स के लिए क्या? एफ यूज करूंगा। तो ये दो टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी, कोहेसिव फोर्स और क्या? अधेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स क्या आपका मॉलिक्यूलर क्या है? मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन टाइप फोर्स है। फर्क ये, कोहेसिव फोर्स में सिमिलर टाइप्स के बीच मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है, और अधेसिव फोर्स के लिए क्या लगेगा? डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए लगेगा। ठीक है, अब बात आती थी सरफेस टेंशन को डिस्कशन करने की। चलो देखते हैं, सरफेस टेंशन को अच्छे से डिस्कशन करते हैं। ठीक है, एक टैंक लिया, एक टैंक लिया, ठीक है, इसमें मैंने क्या कर दिया? इसमें लिक्विड भर दिया। इसमें क्या कर दिया मैंने? कुछ भी ले सकते हो लिक्विड, कोई भी वाटर वगैरह, चाहे ऑयल, जो भी है, मैंने लिक्विड भर दिया। और हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हमेशा, मैं बहुत पहले बताया था, इसे हम लोग क्या बोले? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ये क्या होता है? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, जो ओपन होता है ना, ये क्या? लिक्विड का फ्री सरफेस है जो ओपन है, आपका वो क्या है? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है। मैंने लिक्विड ले लिया। मेरे को सरफेस टेंशन का मैं फिनोमेना तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, देखो कैसे। ठीक है, देखो कैसे। तुम्हें क्या करना है? दो मॉलिक्यूल्स कंसीडर करना है। एक जो है लिक्विड के अंदर रहेगा, ठीक है ना? पहला मॉलिक्यूल मैंने मान लिया, चलो ए ले लेते हैं, ठीक है, और एक मैंने बी ले लिया, ए को मैंने कहा लिया? इनसाइड द वाटर, मतलब है ना, इनसाइड द वाटर। और बी को मैंने क्या किया? ए को मेरा मॉलिक्यूल है, जो मेरा मॉलिक्यूल ए है वो इनसाइड क्या है? वाटर बोलो या लिक्विड बोलो, इनसाइड लिक्विड, वो अंदर के पॉइंट पे। और जो मेरा मॉलिक्यूल बी जो है वो क्या है? सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ये मैंने बच्चों दो मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर लिया।
अब देखो आखिर क्या होने वाला है। अब देखो बच्चों कि अगर मेरा ये, अब मैं ऑब्जर्वेशन, अब मैं दो मॉलिक्यूल्स इसलिए कंसीडर किया हूं ताकि मैं इन पे ऑब्जर्वेशन मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकूं। चलो ऑब्जर्व करते हैं भाई। ये लिक्विड है, हर एक चीज क्या होती है मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। तो अगर ये लिक्विड ए है तो इसके चारों तरफ क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके तरफ चारों तरफ मॉलिक्यूल्स होंगे। और ये सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स है तो उनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा, कोहेसिव फोर्स लगेगा। कैसा होगा, अट्रैक्शन नेचर में होगा। तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, चारों तरफ है ना। तो ये क्या होंगे, चारों तरफ से क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स ए पे अगर हम बात करें, ए मॉलिक्यूल्स पे अगर मैं ए पे स्टडी करूं तो मेरे को क्या दिख रहा है कि इस ए पे इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, चारों तरफ फोर्स लग रहा है। चारों तरफ क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। किस पे, मॉलिक्यूल्स ए पे चारों तरफ फोर्स लग रहा है बच्चों। और ये क्या है, लेंथ क्या है, सेम है। लेंथ सेम भाई क्यों है, अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी ना, वेक्टर क्वांटिटी में अगर लेंथ सेम का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है ना, सेम मैग्नीट्यूड से लगेगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि चारों तरफ आपका चारों तरफ क्या है, फोर्स आपका लग रहा है। तो इसका कंपोनेंट अगर ब्रेक करोगे तो नेट फोर्स आपको क्या मिलेगा, यहां पे जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स आपका क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अगर कोई चीज नेट फोर्स जीरो है इसका मतलब क्या है, वो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में, कौन सी इक्विलिब्रियम में, आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ये क्या है बच्चों, इक्विलिब्रियम में, इस पे नेट फोर्स क्या है, जीरो है। तो अगर ये आपका, अगर ये चारों तरफ से क्या है, बिल्कुल सेम लेंथ पे, तो एक मैं सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं, ऑफ कोर्स ड्रॉ कर सकता हूं, एक सर्कल में ड्रॉ कर सकता हूं, है ना। सबकी लेंथ क्या है, सेम है। ये जो रेडियस की तरफ बिहेव करेगा, और ये अभी तुम्हें सर्कल दिख रहा है, लेकिन अगर ये तुम मॉलिक्यूल्स को तुम 3D में कंसीडर करो तो चारों तरफ से एक स्फीयर की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये स्फेरिकल शेप में है, ठीक है ना। और हम लोग इसी को बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ सर्कल, इन्फ्लुएंस ऑफ सर्कल, एक टर्मिनोलॉजी और कुछ नहीं, इन्फ्लुएंस ऑफ सर्कल बोलते हैं इसी को, ठीक है ना। इन्फ्लुएंस ऑफ सर्कल में क्या होगा कि मतलब इससे क्या पता चल रहा है, नेट फोर्स क्या है, जीरो है। अगर कंप्लीट हेमिस्फीयर बना लिया, इन्फ्लुएंस ऑफ सर्कल बना, मतलब 2D में क्या है, सर्कल है, और 3D में क्या है, हेमिस्फीयर है। तो ये इन्फ्लुएंस ऑफ क्या है, सर्कल है। ये सारा पॉइंट हम लोग किसके लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं, फॉर पॉइंट ए। ये सारी कहानी किसके लिए चल रही है, फॉर पॉइंट ए। तो हमने क्या देखा बच्चों, फॉर पॉइंट ए के लिए हमने देखा कि ये इसके चारों तरफ क्या है, फोर्स लग रहा है। और कौन सा फोर्स लग रहा है, कोहेसिव फोर्स लग रहा है, क्योंकि जो इसके चारों तरफ के मॉलिक्यूल्स है वाटर की क्या कर रहे हैं, चारों तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। लेंथ सेम है बच्चों, कहीं भी इधर उधर तो वो लेंथ सेम ही समझना, ये रेडियस की तरह बिहेव करेगा। लेंथ सेम है, लेंथ सेम का मतलब क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है सबका। तो रिजल्टेंट क्या होगा आपका, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। और नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और इसको हम लोग बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ सर्कल। इन्फ्लुएंस ऑफ सर्कल का मतलब क्या है कि नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, अगर सर्कल बना लिया। अगर शायद सर्कल ना बनाए तो हम लोग बोले कंप्लीट सर्कल ना हो तो इसका मतलब क्या, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। ये तो हमने पॉइंट ए पे स्टडी कर लिया। अगर मैं फॉर पॉइंट बी पे स्टडी करूं, पॉइंट बी को बच्चों मैं स्टडी करना स्टार्ट कर रहा हूं। पॉइंट बी मेरा क्या है बच्चों, मॉलिक्यूल बी जो है सरफेस ऑफ लिक्विड पे है। तो जरा देखो, अगर मैं पॉइंट बी को, तो अगर देखो बी को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो इसको इधर भी कोई फोर्स लगाएगा, इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा, चारों तरफ इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा, जितना ड्रॉ करना करो। लेकिन क्या ऊपर लगाएगा, नहीं। अब बोलोगे सर एयर के बीच एडहेसिव फोर्स लग सकता है, लेकिन इसके जो कोहेसिव फोर्स है वाटर उसके मॉलिक्यूल के बीच में, और यहाँ पे मान लो एयर है, तो वाटर एयर के बीच में जो फोर्स है वो कम होगा वाटर एयर का, मतलब उधर का फोर्स नेग्लिजिबल इसके रेस्पेक्ट में, इसलिए वो लोग जीरो बोलते हैं। तो समझो, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है। इस बी पॉइंट पे इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो क्या मैं ऐसे सेम मैग्नीट्यूड तो मैं ड्रॉ कर सकता हूं ऐसे, और इसको मैं ड्रॉ कर दिया ऐसे, क्लियर है। तो अब देखो फर्क, ये कंप्लीट सर्कल है, इनकम्प्लीट सर्कल है। यहां पे अगर तुम लोग देखोगे, अगर तुम लोग देखोगे पॉइंट बी के लिए, ये पॉइंट बी के लिए, तो ऐसे आपका यहां पे नेट फोर्स होगा क्या, जीरो, नहीं। अगर कंपोनेंट लोगे तो अगर इसका कंपोनेंट इधर ले लिए, इसका कंपोनेंट इधर ले, इधर तो कट जाएगा, लेकिन नेट फोर्स क्या होगा आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। नेट फोर्स क्या होगा आपका, होगा, और वो भी किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर नेट फोर्स एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, और वो किधर नेट फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब अगर नेट फोर्स मेरा जीरो नहीं है, नेट फोर्स मेरा जीरो नहीं है, दैट मीन्स ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है ही नहीं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अगर यहाँ पे हम लोग सर्कल ड्रॉ करना चाहे तो क्या बन गया, हाफ सर्कल बन गया। 3D में क्या होगा, हाफ हेमिस्फीयर होगा, ये कंप्लीट फुल हेमिस्फीयर, सेमी हेमिस्फीयर बोलेंगे ना, ये आपका कंप्लीट हेमिस्फीयर है क्या है, और सेमी हेमिस्फीयर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखो वही मैं बोला था कि कंप्लीट जहां बना लिया तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पूरा बन रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां पे नेट फोर्स क्या आपका जीरो है, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो आपका नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरा पॉइंट बी है, जो मेरा पॉइंट बी है, वो पॉइंट बी पे नेट फोर्स जीरो नहीं है, दैट मीन्स वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अब चीजें देखो क्या क्या मैं बातें बोल रहा हूं, दो मैंने मॉलिक्यूल्स कंसीडर किया, एक इनसाइड द लिक्विड और एक क्या हुआ सरफेस मैंने कंसीडर किया। इनसाइड ए पे मैंने देखा नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या हो गया, वो इक्विलिब्रियम में है। बी पे नेट फोर्स जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अगर यानी कहने में तो मैंने एक ही लिया था ना मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स सरफेस पे होंगे, वो क्या होंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। और नेट फोर्स किधर लगेगा, सबका नीचे लगेगा, तो इसका मतलब कि वो क्या कर रहा है, नीचे सबका फोर्स लग रहा है, वो टेंसाइल नेचर में आ जाएगा। ये मतलब ये क्या हो जाएगा, टेंशन में आ जाएगा। सरफेस जो फ्री सरफेस है, अगर यहाँ पे नेट फोर्स सबका जीरो होता तो टेंशन नहीं आता। अब ये क्या हो जाएगा, सब पे क्या नीचे लग रहा है ना सारे। अगर मैंने एक मॉलिक्यूल्स कंसीडर किया, अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंसीडर करोगे तो इसका मतलब नेट फोर्स बहुत ज्यादा नीचे लग जाएगा। और ये सर अब तो नीचे तो आने वाला है नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब सरफेस आपके नीचे आता है क्या खुद ब खुद, नहीं, वो तो बना हुआ है वहां पे, लेकिन अब वहां बना हुआ है लेकिन वो ट्राई कर रहा है नीचे जाने का। इसका मतलब मैं दो चीज बोलूंगा कि जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है वो टेंशन के अंदर आ गया, और मैं बोलूंगा उस टेंशन की वजह से क्या होता है, ये जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड जो है वो आपका स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बात कर, मतलब खिंची हुई मेम्ब्रेन की तरह, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। और वो क्या करता है, चाहता है कि वो एरिया को मिनिमाइज करें। क्या करता है, चाहता है एरिया को मिनिमाइज करें। क्या चाहता है, हाँ वो चाहेगा ना मैं नीचे फोर्स लग रहा है, चाहेगा मैं इधर खिसकूं ना, मैं जितना एरिया क्या करूं मिनिमाइज कर सकूं। तो हमने ये सीखा, सबसे मेन चीज ये सीखा, एक वो मेन चीज बी से निकल के आ रही है कि फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे जो भी आपके लिक्विड पे जो सरफेस पे जो भी लिक्विड है, सरफेस जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उन पे नेट फोर्स जीरो जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इसके वजह से क्या होता है, उस फ्री सरफेस पे जो है टेंशन क्रिएट हो जाता है, और वो एक जो है स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, और वो चाहता है ये भी है कि वो एरिया को क्या करे, मिनिमाइज करे। ठीक है ना, यही आपका सरफेस टेंशन है। क्लियर है, बात समझ में आई? हाँ, तो अगर हम डेफिनेशन की बात बोलें तो हम लोग बोल सकते हैं कि सरफेस टेंशन, क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। कैसा फ्लूइड है, एट रेस्ट में होना चाहिए। सरफेस टेंशन इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। सरफेस टेंशन इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट हाँ, सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट को थोड़ा सेंटेंस अच्छा फ्रेम करते हैं। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, मतलब फ्लूइड अगर कोई रेस्ट में है तो उस फ्लूइड रेस्ट स्टैटिक फ्लूइड की एक ऐसी प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी है, अब देखो, ड्यू टू विच इसी के वजह से, ड्यू टू विच फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ड्यू टू विच फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कम अंडर टेंशन, टेंशन के अंदर आ जाता है, कम अंडर टेंशन, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कम अंडर टेंशन, ठीक है,
फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कम अंडर, है ना, ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड क्या हो गया, टेंशन के अंदर आ गया, ड्यू टू विच फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कम अंडर टेंशन and free surface behave as stretch membrane, क्या करता है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह, खींची हुई झिल्ली की तरह क्या करेगा, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा, एंड ट्राई टू मिनिमाइज एरिया, ट्राई टू मिनिमाइज इट्स एरिया, वो अपने एरिया को क्या करेगा, मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। सबसे मेन जो लाइन यही है, सबसे मेन जो लाइन ये है कि वो एरिया को क्या करेगा, मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसी बेसिस पे हम लोग जो है सारा चीज समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन वगैरह तो बना लेना हो, तो ऐसे बना दिया मैंने, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट ड्यू टू विच फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कम अंडर टेंशन एंड फ्री सरफेस बिहेव एज स्ट्रेच मेम्ब्रेन एंड ट्राई टू मिनिमाइज इट्स एरिया, वो एरिया को क्या करेगा, मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। सिंपल सी बात है, नेट फोर्स क्या यहाँ पे हर जगह क्या नीचे लग रहा है, तो ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन हो तो नहीं रहा है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, टेंशन क्रिएट हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, टेंशन क्रिएट हो जाता है। अच्छा बच्चों, ये तो मान लो कि ऐसे हो गया एक लेमन लैंग्वेज के फॉर्म में, एक इसका मैथमेटिकल भी डेफिनेशन आता है। चलो देखते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन। ठीक है, ये तो आपका 2D है ना, ये तो सरफेस आपका क्या है, 2D है, ये जो सरफेस है आपका क्या है, 2D है। 3D में तो कुछ ऐसे होगा ना इसका सरफेस, अगर इसमें ये तो मेरा फ्री सरफेस क्या है, इसका फ्री सरफेस जो है टॉप लेवल वो भी सर्कुलर के फॉर्म में है ना, यहाँ पे तो लाइन के फॉर्म में दिख रहा है, तो ये 2D फिगर है। रियल में क्या होगा, सर्कल के फॉर्म में होगा ना, ये रियल में क्या होगा, ये आपका सर्कल के फॉर्म में होगा ना 3D में। तो तो अब क्या करना है, देखो बच्चों, अब करना क्या है कि अगर मैं इसके फ्री सरफेस को अगर मैं देखता हूं, कंसीडर करता हूं ये, ठीक है ना, अभी इस क्या है, लिक्विड है, इसको देखो कि इसमें लिक्विड भरा हुआ है, और टॉप से देख रहे हो, टॉप से देखोगे तो क्या दिखेगा, सर्कल के फॉर्म में, सर्कुलर, इसका क्या है, सर्कुलर के फॉर्म में, जैसा भी फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, ये किसी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन फ्री सरफेस तो आपका लिक्विड दिख रहा है ना, तो वही है आपका। अगर मैं टॉप से देख रहा हूं तो टॉप से मेरे को कुछ ऐसे दिखेगा, ग्लास का अपर पार्ट वाला पार्ट, ठीक है। तो अगर मैं फ्री सरफेस पे ही एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं, यही मैं समझाना चाह रहा हूं, मैं बताना यही चाह रहा हूं कि ये जो इमेजिनरी जो लाइन है वो हम लोग कहां ड्रॉ कर रहे हैं, इमेजिनरी लाइन जो है कहां ड्रॉ कर रहे हैं, फ्री सरफेस पे, ऐसा नहीं है कि इनसाइड द लिक्विड, बस इतना ही मतलब था। तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, तो बच्चों क्या होगा कि इधर के मॉलिक्यूल्स इधर खींचेंगे, इधर के मॉलिक्यूल्स इधर खींचेंगे, इधर के मॉलिक्यूल्स इधर खींचेंगे, एफ नेट मान लेगा, इधर के इधर खींचेंगे, इधर के इधर खींचेंगे, इधर के इधर खींचेंगे, ऐसे, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि ये जो फोर्स है वो क्या है, 90 डिग्री पे, किसके, जो आपने इमेजिनरी लाइन लिया है लेंथ L, तो मैं बोल सकता हूं कि जो लिक्विड का सरफेस होगा, जो भी अपन एज्यूम करेंगे, वो नेट फोर्स में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और यही से जो है अगर मैं देखूं कि L लेंथ, अगर मैं इमेजिनरी लाइन जो है आपकी कितनी है, L लेंथ है, इमेजिनरी जो लाइन है उसकी लेंथ क्या है, L है, तो L लेंथ पे अगर आपका फोर्स F लग रहा है, L लेंथ पे आपका फोर्स F लग रहा है, तो एक पर मिनट में कितना लगेगा फोर्स F अपॉन L। इसी को जो है हम लोग टेंशन बोलते हैं, T इक्वल्स टू क्या हो गया, F अपॉन में L, यानी कि जो टेंशन है वो क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है। क्या बच्चों, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, और ये जो फोर्स है परपेंडिकुलर है उस लेंथ के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स क्या मिल जाएगा, टेंशन इनटू क्या, लेंथ। तो अगर आप सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स जानना चाह रहे हो तो लेंथ को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होगा बच्चों, न्यूटन पर मीटर होगा, ठीक है ना। तो ये सरफेस टेंशन का मैथमेटिकल फॉर्मेट हो गया। मैंने क्या किया, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और मैंने देखा कि इधर फोर्स लग रहा है, उधर फोर्स लग रहा है। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने मतलब क्या, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स देखो जीरो ही है। तो अब क्या है कि अगर मैं देखूंगा L लेंथ से फोर्स F लग रहा है, तो एक पे कितना लग रहा है, F अपॉन L, तो वही यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है आपका, सरफेस टेंशन होता है।
एक मिनट बच्चों देख लो। हाँ ठीक है ना, सरफेस टेंशन क्लियर है? आई थिंक, आई होप सो क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलो इसको प्रूफ करते हैं कि ये अगर मिनिमाइज, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि ये कैसे मिनिमाइज कर रहा है, क्या मतलब कैसे, मैंने बोला नहीं, ये जो आपका टर्म है ना कि सरफेस टेंशन को जैसे क्या होता है, जो फ्री सरफेस होता है क्या करता है, वो एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है। बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं। एक रिंग टाइप ले लो, ठीक है ना, और एक रिंग टाइप का कुछ भी ले लो, जैसे अपनी मम्मी का चूड़ी ले लेना, और क्या करना है, एक सॉप का मतलब एक साबुन का घोल बनाना, उसमें डालना, तो क्या हो जाएगा, थिन फिल्म लेयर बन जाएगी, किसकी, सोप की फिल्म बन जाएगी। यहां पे अब क्या हो गया, एक सॉप की फिल्म लेयर बन गई। और क्या करना है, सिलाई मशीन में जो धागा यूज होता है ना, उसको लेना और उसको थोड़ा सा उसके एंड को थोड़ा सा पार्ट करके जोड़ देना और यहां पे डाल देना, ठीक है ना, लिक्विड के अंदर। तो ये आपका ऐसे कुछ रहेगा, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे कुछ क्या हो गया, आपने इसको रख दिया ऐसे, इसके अंदर डाल दिया, तो ये आपका जो है, आपका जो थ्रेड है, जो आपका स्ट्रिंग है या थ्रेड है, जो रस्सी है, जो आपकी थ्रेड है, ये आपका क्या है, रिंग है। देखो बच्चों, मैंने क्या किया, सबसे पहले रिंग लिया, उस रिंग को मैंने क्या किया, साइड में सोप का एक सॉल्यूशन रेडी किया, तो उसमें डिप किया, तो एक थिन फिल्म लेयर बन गया, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एक रिंग डाल दिया। तो रिंग का भाई इरेगुलर शेप है, और रिंग का इरेगुलर शेप है, तो अगर मैं देखूं तो मेरा अब क्या है, जो सॉप की फिल्म है, तो अगर मैं अब इस एंगल से देखूं तो वो जो थिन के जो मैं थ्रेड है, वो थ्रेड के अंदर भी क्या है, फिल्म है, सॉप का फिल्म है, और बाहर भी क्या आपका सॉप का फिल्म है। अब तुम्हें करना क्या है, अंदर भी है बाहर भी है, ये एक्सपेरिमेंट कर लेना, ठीक है ना। अब देखो कि मैं एक पिन लूं और पिन से क्या करूं, उसे पिंच कर दूं, मैंने क्या करूं, उसमें छेद कर दूं, मैंने जो आपका एक है ना बबल्स अगर कोई बनेगा तो उसमें छेद करो तो फूट जाएगा ना। तो अगर जैसे ही आप छेद करोगे तो ये थिन लेयर क्या ब्रेक हो जाएगी। अब देखो इस ब्रेक होने के बाद एक्सपेरिमेंट देख लेना, ये तुरंत आपका ऐसे बन जाएगा, ये क्या आपका रिंग है और ये क्या आपका थ्रेड है अंदर वाला। अब देखो अंदर वाला जो थ्रेड था पहले इरेगुलर शेप में था, अब किस शेप में आ गया, सर्कल के शेप में आ गया। किसके शेप में आ गया, सर्कल के शेप में आ गया। तो अब देखो वही मैं बताना चाह रहा था कि ये कैसे अपने एरिया को मिनिमाइज किया है। अगर एरिया को देखो कैसे मिनिमाइज किया है, तो अगर हम देखें इस थ्रेड के लिए तो फ्री सरफेस क्या था, ये था इसका। अगर ये लिक्विड है भाई, लिक्विड है मतलब थिन क्या है, ये सोप का क्या है, सोप का अगर ये फिल्म है मतलब क्या है, लिक्विड ही है ना फिल्म। तो कैसे पहले क्या था, पहले अब कैसे ये एरिया को मिनिमाइज किया, देखो समझो। पहले जो था इतना एरिया था, जैसे ब्रेक किया, ब्रेक करने मतलब क्या, वो तुरंत क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट है यहां तो गया। तो पहले एरिया फुल था, अब क्या हो गया आपका, ये एरिया हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, एरिया को क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। क्यों होता है ये, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। देख सकते हो बच्चों, तुम्हें अगर देखना हो तो देखो कैसे, और भी इसका तरीका है, इसका और भी तरीका है कि अभी हमने देखा कि अगर एक इमेजिन लाइन ड्रॉ करें तो फोर्स क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। तो भले ही इरेगुलर शेप में, कर्व शेप में है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा पार्ट लेंगे, अगर ये कर्व के शेप में थोड़ा सा इसका पार्ट लोगे तो क्या होगा, लिनियर के फॉर्म में होगा। तो जो फोर्स होगा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पे भी फोर्स लग रहा है, बाहर भी लग रहा है, और अंदर भी क्या था, पहले केस में जो आपका सोप का फिल्म है, इस रिंग जो थ्रेड है उसके बाहर भी है, इसके अंदर भी है। तो बाहर भी एफ लगा रहा है और अंदर भी एफ लगा रहा है, बाहर भी एफ लगा रहा है, अंदर भी एफ लगा रहा है, ऐसे चारों तरफ लगेगा। जैसे आपने इसको पिंच किया, ये खत्म हो गया, तो ये तो फोर्स खत्म हो गया। पहले क्या था, फोर्स बैलेंस किया था, जैसे पिंच कर दी तो ये जो अंदर का पार्ट है, ये जो पार्ट है अंदर का, वो तो क्या हो गया, खत्म हो गया। पिंच कर दी, वो तो बबस, वो जो फिल्म में ब्रेक हो गई, उस फिल्म की वजह से फोर्स लग रहा था। अब जैसे ही फोर्स वो फिल्म ब्रेक हो जाएगी तो फोर्स कौन सा लगेगा, बाहर की तरफ बस लगेगा।
जो भी फोर्स लगेगा बाहर की तरफ लगेगा, और उसी बाहर की तरफ जो है, इस बाहर की तरफ फोर्स लगने की वजह से क्या हो गया, ये खिंच गया चारों तरफ, सरफेस को क्या कर दिया है, मिनिमाइज कर दिया है। तो यहाँ पे अंदर बाहर चारों तरफ फोर्स लगेगा, यहाँ पे अंदर बाहर चारों तरफ फोर्स लगेगा। मैं वैसे एक पॉइंट लेकर दिखा दे रहा हूं, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल का पार्ट था, वो तुम्हारा समझाने के लिए, ज्यादा वरी नहीं करना है, समझ में आ गया तो इट्स ओके। अगर नहीं समझ में आया तो क्लास जब चलेगी तो पूछ लेना साइड से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, बस बता दिया तुम्हें, ठीक है ना। तो मिनिमाइज एरिया क्या कर दिया आपका, मिनिमाइज कर दिया। या देखो बच्चों दूसरा ये भी ले सकते हो, एग्जाम्पल 2 के अगर आपने क्या किया, इस टाइप का एक फ्रेम लिया, इस टाइप का आपने क्या किया, एक फ्रेम लिया, और यहां पे एक मूवेबल बहुत ही थीन रॉड लगा दिया, मूवेबल थीन रॉड लगा दिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्लाइडर, स्लाइड करेगा मतलब फ्रिक्शन लेस होगा। थोड़ी फोर्स लगेगी, क्या हो गया, आप थोड़ी फोर्स इधर लगेगी तो इधर आ जाएगा, इधर लगेगी तो इधर आ जाएगा। तो मैंने इस टाइप का फ्रेम लिया और उस पर मैंने क्या कर दिया, एक स्लाइडर फिट कर दिया, ए बी एक स्लाइडर फिक्स कर दिया। थोड़ा भी अगर फोर्स करेगा लगेगा तो ये मूव करेगा। अब देखो बच्चे होता क्या है कि अगर आप सॉल्यूशन रेडी किए हैं, अगर इस साइड आप क्या किए हैं, ये क्या है, सोप का सॉल्यूशन है, क्या है आपका, सोप का सॉल्यूशन है। तो अगर आप इसको डीप करेंगे, उसमें से निकालेंगे, उसमें डाल के निकालेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, थीन फिल्म की लेयर सोप की जो है ये इस पे क्या हो जाएगी, ये क्या है आपका, ये क्या है, सोप की थीन फिल्म लेयर है, ये सोप की थीन फिल्म लेयर है, ये जो ऐसे मैंने किया है, ये आ गया। अब क्या होता है, ये क्या स्लाइडर है, बहुत ही हल्का फ्रिक्शन लेस, थोड़ी फोर्स लगेगी तो क्या होगा, मूव करना हो जाएगा। आप करके देखना, तो होता है कि जैसे डालोगे तो इसमें सॉफ्ट की थिन फिल्म लेयर यहाँ पे चढ़ जाएगी, और ये जो स्लाइडर है आपका अंदर की तरफ मूव करने लगता है, अंदर की तरफ मूव करने लगता है। तो इसका मतलब क्या, पहले एरिया ये था, मूव कर रहा है, मतलब क्या, एरिया को क्या करना चाह रहा है, मिनिमाइज करना चाह रहा है। और क्यों हो रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से। भाई इसके फ्री सरफेस को अगर कंसीडर कर रहे हो तो फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ। अभी तो पहले लेक्चर मतलब शुरुआत में मैंने प्रूफ किया था इस चीज को। तो एरिया को क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है। अच्छा एग्जाम्पल 2 का, अगर एग्जाम्पल 3 की बात करें तो अक्सर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं बच्चों, वो कभी देखा आपने ड्रॉपलेट सर्कल, मतलब आपका रेक्टेंगल के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, ऐसा तो है नहीं। हमेशा जो आपका ड्रॉपलेट होता है, जो भी आपका ड्रॉपलेट होता है, रैम का ड्रॉपलेट लो या किसी का ले लो, वो क्या होता है, स्फेरिकल शेप में होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। स्फेरिकल शेप में होने का रीजन ये बच्चों कि अगर फिक्स वॉल्यूम ले लो, मतलब अगर 20 ml ले लो या 2 ml ले लो, 3 ml ले लो, जो भी ड्रॉपलेट का वॉल्यूम होगा हमें पता नहीं है, मतलब अगर आप फिक्स वॉल्यूम कंसीडर करके, अगर आप फिक्स वॉल्यूम ले लो, मतलब आपका फिक्स होना चाहिए कि 2 ml ले लिया, और उस 2 ml के लिए अगर तुम सरफेस एरिया देखो किसका मिनिमम होगा, तो वो होता है आपका क्या, स्फेरिकल सरफेस का। मतलब स्फीयर का क्या होता है, मिनिमम एरिया होता है फॉर फिक्स वॉल्यूम, फॉर फिक्स वॉल्यूम स्फेरिकल सरफेस हैव मिनिमम एरिया, ए मिनिमम, स्फेरिकल सरफेस है एरिया मिनिमम। कंडीशन है आप फिक्स वॉल्यूम के लिए स्फेरिकल सरफेस की जो भी स्फेरिकल टाइप होगा, स्फेरिकल सरफेस है, हाँ, स्फेरिकल टाइप का जो भी सरफेस होगा वो क्या करेगा, मिनिमम एरिया रखेगा। और हमें पता है कि जो सरफेस टेंशन की वजह से जो भी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, अगर ड्रॉपलेट का तो चारों तरफ क्या है, फ्री सरफेस ही है ना, तो क्या करेगा, मिनिमम एरिया करना चाहेगा। तो मिनिमम एरिया करने के चक्कर में वो क्या कर लेता है, आपका स्फेरिकल टाइप में बना लेता है। इसलिए ड्रॉप जो होता है आपको क्या होता है, स्फेरिकल टाइप में होता है। ठीक है बच्चों, आई थिंक सरफेस टेंशन क्लियर हो गया। सरफेस टेंशन का मैंने क्या किया, एक अंदर एक पॉइंट लिया लिक्विड के, एक मैंने क्या किया, सरफेस पे लिया। अंदर पॉइंट पे आपका क्या था, नेट फोर्स 0 था, और सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स पे क्या था आपका, नेट फोर्स क्या था, अंदर की तरफ था। इसके वजह से क्या हो जाता है, टेंशन में आ जाता है फ्री सरफेस और बिहेव करता है
स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह, या उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, वो एरिया को क्या करना चाहता है, मिनिमाइज करना चाहता है। वो एरिया को क्या करना चाहता है बच्चों, मिनिमाइज करना चाहता है। इसलिए आपका लिक्विड ड्रॉपलेट क्या होती है, स्फीयर के शेप में होती है, ना कि रेक्टेंगल स्क्वायर के शेप में, फॉर फिक्स वॉल्यूम के लिए। और क्या था, मम्मी की चूड़ी लेना, उसको सॉफ्ट के सॉल्यूशन में डालना, ठीक है, और उस थिन की फिल्म लेयर बन जाएगी, और उस पर स्ट्रिंग डालना और उसको फिर पिंच करना, तो एक सर्कल के फॉर्म में मतलब एरिया को मिनिमाइज कर लेता है। तो ये बच्चों रही बात क्या, सरफेस टेंशन की कहानी खत्म हो गई। हमने देखा कोहेसिव फोर्स देख लिया, अधेसिव फोर्स देख लिया, सरफेस टेंशन देख लिया बच्चों। और देखो बेसिक, ये देख लो, ये सिंपल बेसिक डिस्कशन हुआ है, कुछ लंबा भी कुछ हुआ नहीं है। हमने एक, अगर न्यूमेरिकल्स के लिए देखा जाए तो हमने एक ही चीज सीखा है, F/L, टी का वैल्यू क्या है, F/L। 35 मिनट लेक्चर हो गया, सोचो। चलो अगली हेडिंग बच्चों आपकी सरफेस एनर्जी। अगली जो हेडिंग आपकी वो क्या है, सरफेस एनर्जी। देखो बच्चों, अभी जो मैंने एग्जांपल नंबर 2 दिया सरफेस टेंशन में, वही लेते हैं। इस टाइप का मैंने क्या किया, एक फ्रेम लिया और ये आपका एक स्लाइडर है, क्या आपका स्लाइडर है, स्लाइड करने वाला, थोड़ा फ्रिक्शन लेस होता है बिल्कुल। ये स्लाइडर है, वो कैसा, वो फ्रिक्शन लेस है, और थोड़ा ही फोर्स लगेगा वो क्या करेगा, मूव करेगा जिधर, ठीक है ना। और आपने क्या किया, आपने क्या किया, इस फ्रेम को क्या किया, पूरे ऐसे उस पूरे अरेंजमेंट को आपने क्या किया, इस पूरे अरेंजमेंट को क्या कर दिया, सोप के सॉल्यूशन में डाल दिया। तो इस पे क्या हो गया, सोप की फिल्म चढ़ गई, साबुन की घोल की एक फिल्म चढ़ गई, फिल्म, ठीक है ना। अब देखो बच्चों कि अभी हमने क्या बताया, कैसे इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। सरफेस एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है, एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी है। देखो कैसे, अगर ये क्या, अभी मान लो आपकी इक्विलिब्रियम स्प्रिंग, जैसे फोर्स आप F से खींचोगे विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब स्लोली, हालांकि जैसे भी खींचोगे इस केस में, तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे ही छोड़ोगे क्या हो जाएगा, तुरंत खींच जाएंगे। क्यों भाई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है ना, उसके वजह से स्प्रिंग के अंदर जैसे एक्सचेंज होगा, मतलब इलॉन्गेशन या कंप्रेशन, उसके वजह से क्या हो जाएगी, मतलब जैसे छोड़ोगे तो पोटेंशियल एनर्जी अपनी गेन कर लेगी, ठीक है ना। तो ठीक है, तो उसी तरह क्या होगा कि अगर ये तो तुम्हें पता है कि किस साइड आपका क्या फोर्स लग रहा है। अगर हम इस साइड की फोर्स की बात करें, इस साइड ये क्या है, फ्री, मतलब भले ही स्लाइडर है, तो स्लाइडर पे अगर देखो तुम तो लिक्विड का मॉलिक्यूल होगा, और लिक्विड के वॉल्यूम क्या फ्री सरफेस की तरह भी मतलब वहाँ बिहेव कर रहा है। तो फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, सारे मॉलिक्यूल पे फोर्स लगेगा, इधर इधर इधर। मैं एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसमें फोर्स लगेगा, और सर वो फोर्स को मैंने F रिप्रेजेंट कर दिया, क्या कर दिया, F, ठीक है। वो फोर्स क्या आपका F फोर्स है, ठीक बच्चों, वो फोर्स क्या आपका F फोर्स है, कि कौन सा फोर्स है, सरफेस टेंशन की वजह से। तो अगर और मैं बोलूं कि स्लाइडर की जो लेंथ है बच्चों, वो आपकी क्या है, L है। इस स्लाइडर की जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है स्लाइडर की, जो स्लाइडर की लेंथ है वो क्या बच्चों, L है। तो अगर मैं बोलूं कि इस फोर्स F की वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता है सरफेस टेंशन इनटू में क्या होता है, लेंथ होता है। अब सवाल, सरफेस टेंशन को मैंने T मान लिया और लेंथ मेरा L है, लेकिन बच्चों यहाँ पे जो होता है 2L होता है। अब बता रहे हैं क्यों यहाँ पे 2L होता है। अब कैसे तुम्हें बताएं, बुक तो वगैरह नहीं है। ऐसे देखो, ये जो फिल्म बन रही ना, तो 2 लेयर है, एक बाहर लेयर है और क्या अंदर लेयर है, एक इधर भी लेयर, एक इधर भी लेयर है, और क्या एक उधर भी लेयर है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, लेंथ को 2 टाइम कंसिडर करेंगे। तो ये मेरा फोर्स आ गया 10 × 2L। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों कि यहां पे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाया, मैंने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और बहुत ही एक्सटर्नल फोर्स लगा के मैंने बहुत ही स्लोली खींचना स्टार्ट किया। स्लोली क्या किया मैंने, इस स्लाइडर को मैंने क्या किया, पुल करना स्टार्ट किया, खींचना चालू किया। स्लोली खींचने का मतलब क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू स्लो मोशन ऑफ स्लाइडर को मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, खींच रहा हूं, किसके थ्रू, एक्सटर्नल फोर्स, मतलब अपने हाथ से क्या कर रहा हूं, जैसे भी बहुत स्लोली खींच रहे हो, यानी कि क्या, ड्यू टू स्लो मोशन ऑफ स्लाइडर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चों, 0 होगा।
बहुत स्लो कर रहे हो ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो गया। अब लगभग मतलब किसी भी इंस्टेंट में देखो तो क्या है, फोर्स क्या होगा, बैलेंस होगा। अगर थोड़ी भी फोर्स बैलेंस नहीं हो तो एक्सेलरेशन में आ जाएगा। ऐसा तो है ही नहीं, हमने क्या स्लो मोशन है, मतलब वेलोसिटी क्या है, जीरो लगभग है। तो इस केस में जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है वो बराबर होगा किसको बच्चों, एफ के, और एफ की वैल्यू क्या है, टी इंटू 2L है। अब मैंने क्या किया, बहुत ही स्मॉल लेंथ खींचा, dx कितना खींच दिया मैंने, बहुत ही स्मॉल लेंथ मैंने खींचा dx। तो अगर बच्चों मैं वगड़न निकालना चाहूं, dw, dx खिंच गया ना, किसके वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, तो f इंटू क्या, एक्सटर्नल फोर्स इंटू क्या हो गया, dx, ये तो वर्गन होता है। और एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या है, t इंटू 2L है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ क्या, 2TL इंटू क्या, dx, या इसी को मैं लिख सकता हूँ क्या, t इंटू क्या, 2L इंटू क्या, dx। तो अगर मैं देखूं दिस लेंथ L एंड दिस इज dx, तो लेंथ इंटू क्या, विड्थ रेक्टेंगल, 2 लगा है, मतलब क्या 2 टाइम्स उधर वाला भी कंसीडर किया है। तो ये पूरे को मैंने स्मॉल एरिया में मैंने कंसीडर कर लिया मैंने कि dA कर लिया, ये एरिया हो गया ना भाई, रेक्टेंगल के शेप में क्या हो गया, ये आपका एरिया हो गया। तो dA इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा, 2 इंटू L इंटू dx। अब इस dA की वैल्यू में क्या करूंगा, यहां पुट करूंगा, तो dw की वैल्यू क्या हो गया, t इंटू क्या, dA। अगर आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो dw बराबर क्या होता है, du होता है। चेंज इन जो वगड़न होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो dw की जगह अगर मैं du पुट करूं इसको यहाँ पे, तो मेरे को क्या मिल जाएगा फाइनली, dw कॉस्ट टू क्या रखेंगे, पुट करेंगे du, और du कॉस्ट टू क्या होगा, t इंटू dA हो गया। यही है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या है, सरफेस टेंशन इनटू क्या है, चेंज इन एरिया है, मतलब एरिया आपका कहां से यहां से, मतलब जितना चेंज हुआ है। तो अगर मैं यहां से सरफेस टेंशन को डिफाइन करना चाहूं T, तो क्या मिलेगा बच्चों, du अपॉन में क्या मिल गया, dA। तो मैं ये भी डिफाइन कर सकता हूं कि सरफेस जो टेंशन है वो क्या है, du का मतलब क्या है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया है। सरफेस एनर्जी क्या है, पर यूनिट एरिया। तो यहां से अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूं सरफेस टेंशन को, T को किसके फॉर्म में, सरफेस एनर्जी U क्या है बच्चों, यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, और उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सरफेस एनर्जी बोल रहे हैं बच्चों, याद रखना। U यहाँ पे क्या है, सरफेस एनर्जी, वही तो बता रहे थे कि सरफेस एनर्जी क्या है आपका, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे तुम लोग डिफाइन अगर करना चाहो एक डेफिनेशन, तो लिख सकते हो कि सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस एनर्जी होता है पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है बच्चों। तो अपना सरफेस एनर्जी हो गया बच्चों, ठीक है। सरफेस एनर्जी क्या है, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी है। देखा ना कैसे, dw को du हुआ है, du क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, और वो किसके बराबर है, सरफेस टेंशन इनटू क्या, एरिया के बराबर है। वहीं से हम लोग चाहें तो सरफेस टेंशन को भी डिफाइन कर सकते हैं, T को। तो ये बात होगी सरफेस एनर्जी की। चलो कुछ और भी एक हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग डालो बच्चों, एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉपलेट एंड बबल्स। बबल्स तो पता ही होगा बच्चों क्या होता है, बचपन में खेलोगे बबल्स। एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉपलेट एंड बबल्स। चलो मैं पहले कंसीडर कर रहा हूं लिक्विड ड्रॉपलेट। अब समझो कि क्या बोलना चाह रहा है लिक्विड ड्रॉपलेट के एक्सेस जो प्रेशर बोल रहा है।
ये बच्चों लिक्विड का ड्रॉपलेट हो गया। वाटर ले लो, जैसे वाटर ड्रॉपलेट में क्या होता है, ये लिक्विड होता है ना अनसाइड, अंदर क्या है, ये लिक्विड है, और बाहर क्या है, उसका सरफेस है, फ्री सरफेस है ना। अब देखो बच्चों कि बाहर तो एयर होता है और एयर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने माना P0, ठीक है। अब जरा तुम लोग देखना, समझना एक्सेस प्रेशर की बात क्या हो रही है कि ये आपका फ्री सरफेस है ड्रॉप का, और ड्यू टू सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी की वजह से क्या करना चाहेगा, वो अपने एरिया को क्या करेगा, मिनिमाइज करना चाहेगा। फोर्स लग रहा है, याद करो बताया था, फ्री सरफेस पे जो होता है क्या होता है, फोर्स लगता है, नेट फोर्स अंदर की तरफ। तो यहाँ पे इतना फ्री सरफेस है, ठीक है ना, ये सब फ्री, ये फ्री सरफेस, ये तो फ्री है ना, और सब तो टच में है ना, ये तो और सब तो टैंक के टच में है, तो फ्री सरफेस ही है। यहाँ पे तो पूरा ओपन है, तो पूरा क्या फ्री सरफेस है, तो हर तरफ क्या लग रहा है, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। सिंपल भाषा में इसलिए बोलते हैं कि सरफेस टेंशन क्या करना चाहता है, एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है। ये एरिया को मिनिमाइज करना चाहेगा, और अंदर क्या आपका लिक्विड है, अब मिनिमाइज करना चाहेगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अंदर क्या होगा, प्रेशर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि वो लिक्विड है ना, उसके अंदर किसी चीज को कंप्रेस करो तो क्या प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो अंदर मान लो क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, डेवलप हो गया, मान लो P1 प्रेशर हो गया, या P मान लो क्या प्रेशर डेवलप हो गया, अंदर जो हो गया आपका प्रेशर P डेवलप हो गया, ठीक है। एक चीज तो यहां से तय हो गया, अंदर का प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया बाहर के प्रेशर से, अंदर का प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब पहला पॉइंट, अंदर का प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो थोड़ा सा और अच्छे से बोले हैं तो ये अंदर से अगर तुम लोग देखोगे तो ये क्या है, अंदर वाला पार्ट को हम लोग कॉनकेव बोलेंगे, कॉनकेव सरफेस, और बाहर वाला से देखेंगे, बाहर से देखो तो क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स सरफेस। तो जो P वाला प्रेशर है, प्रेशर पॉइंट कहाँ पे, कॉनकेव सरफेस पे। तो हम लोग बोलेंगे जो प्रेशर होगा कॉनकेव सरफेस पे, वो क्या होगा, ज्यादा होगा प्रेशर कहां पे, कॉन्वेक्स सरफेस, मतलब अंदर वाले जो सरफेस पे है वहां पे प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब कोई बोले कि एक्सेस प्रेशर की बात अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पे एक्सेस प्रेशर क्या है भाई, एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है भाई कि एक्सेस कितना है। अगर मैं बोलूं यहाँ 5 है और यहाँ पे 8 है, तो 8 - 5 क्या है, 3, वही तो एक्सेस है ना। बेसिकली क्या मतलब, प्रेशर का डिफरेंस, ज्यादा कौन है, P, तो P माइनस क्या हो गया, P0। तो हमें वही कैलकुलेशन करना है एक्सेस प्रेशर, और एक्सेस प्रेशर को बच्चों मैंने मान लिया क्या, डेल्टा P, क्या मैंने मान लिया, डेल्टा P मान लिया, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब एक्सेस प्रेशर का कैलकुलेशन करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों कि सिंपल, अब ये आपका ड्रॉपलेट क्या है, अगर ये आपका लिक्विड ड्रॉपलेट है तो ऐसे बना रहता है ना नेचर में, जब तक आप इसे टच ना करो या किसी वजह से ब्रेक ना हो रहा है किसी वजह से। तो बेसिकली क्या है, अगर ये ड्रॉपलेट हो तो क्या है, इक्विलिब्रियम में ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। और मान लीजिए ड्रॉपलेट का सेंटर क्या है, C है, और रेडियस क्या आपका R है, सेंटर C है, रेडियस क्या है, R है। तो अगर मैं इसको कट कर दूं, यहां से मैं क्या कर दूं, कट कर दूं, और 2 सेक्शन ले लो, एक इधर वाला एक इधर वाला, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात, कितना पार्ट कर दो, तो इक्विलिब्रियम में तो हर एक पार्ट क्या रहेगा, कट करने के बाद भी इक्विलिब्रियम है, एजम्पशन है, एज्यूम करो। तो अगर आप कट कर दिए, तो कट करने के बाद भी क्या हो गया, आपका क्या है, इक्विलिब्रियम में है। कि दोनों का सेम ही बच्चों, थोड़ा सा तुम्हें पता है मेरी आर्ट कितनी अच्छी है, अपन तो आर्ट में चैंपियन है, जानते हो तुम लोग। हाँ, उसी का ये पहला पार्ट 1 ले लो, और ये क्या हो गया 2 ले लो। ये ब्रेक कर दिया मैंने, सेंटर से कट कर दिए, एक पहला और एक दूसरा। सेंटर C है, रेडियस R है, मैंने B से कट कर दिया पहला और दूसरा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, तो ये भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, और ये भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम की मतलब क्या, नेट फोर्स क्या होगा आपका, 0 होना चाहिए, और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, नेट फोर्स आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना। तो पहले फोर्स देखते हैं क्या क्या लग रहा है, तभी तो नेट फोर्स 0 करेंगे। किसी एक को पकड़ते हैं, मान लिया हमने एज्यूम के लिए फर्स्ट पार्ट 1 को कंसीडर कर लिया, मैंने क्या किया, पार्ट 1 को कंसीडर कर लिया। तो अगर मैं पार्ट 1 को कंसीडर किया, तो अब देखते हैं इससे फोर्स क्या क्या लग रहा है। अंदर क्या बच्चों, लिक्विड है,
समझो एक बॉल है, जैसे तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, कट कर देना, कट करोगे तो ऐसे दिखे ना, बाउल हेमिस्फीयर की तरह दिखेगा, कटोरा देखा ना तुमने, ये पेरीफेरी हो गया, ठीक है ना, ये ऐसे दिख रहा है लेकिन सर्कल के फॉर्म में है वो, ये वाला फॉर्म में किसके है, सर्कल के फॉर्म में है। अब देखो बच्चों, तो अगर ये देखा जाए अब इस केस में, तो यहां पे क्या क्या फोर्स लगेगा, इसके पेरीफेरी पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, इसके पेरीफेरी पे फोर्स लगेगा एक, और वो फोर्स कौन सा होगा, इसके पेरीफेरी पे चार हो जाएगी। इसका पेरीफेरी कितना है बच्चों, रेडियस आर है, तो उस रेडियस आर की पूरी लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर। और हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, टेंशन इंटू क्या, सरफेस टेंशन इंटू क्या, लेंथ। तो अगर ये सर्कल के फॉर्म में, तो इसका लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर। तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स देखूं, अगर यहाँ पे मैं फोर्स देखूं, तो यहाँ पे जो मेरा फोर्स लग रहा है टी इंटू क्या, 2 पाई आर लग रहा है। अगर रेडियस को इस कैपिटल आर ले लूं, हाँ, तो यहां पे फोर्स क्या लग रहा है, टी इंटू 2 पाई आर, एक फोर्स लग गया। और भी कोई फोर्स लगेगा क्या, बताओ? और भी कोई फोर्स लगेगा? और बच्चों एक फोर्स लगेगा। अभी हमने देखा कि प्रेशर डेवलप हुआ था, अभी हमने देखा क्या, प्रेशर डेवलप हुआ था। तो प्रेशर डेवलप हुआ था तो एक्सेस प्रेशर की वजह से मेरा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और अगर मैं रिजल्टेंट ड्रॉ करूं इस वाले सरफेस पे, तो अगर यहां पे अगर मैं बताऊं कि यहां पे प्रेशर की वजह से जो मेरा फोर्स आ रहा है, प्रेशर की वजह से मेरा जो फोर्स आ रहा है, तो क्या होगा, प्रेशर का फोर्स क्या होता है बच्चों, एक्सेस प्रेशर यहाँ पे डेल्टा पी होगा, क्योंकि दो डिफरेंस है। और इनटू में क्या हो जाएगा आपका एरिया। अब बात आती है कि एरिया कौन सा लें, तो देखो बहुत डिटेलिंग हो जाएगा, तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं वो पार्ट डिस्कशन नहीं करना चाह रहा। ये जो प्रेशर है उस लिक्विड के अंदर आया, तो ये सारे चारों तरफ कर्व पे लगाएगा। तो अभी इस एरिया को निकालना क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इससे निकालना होता है, वो टफ हो जाता है। तो एज सिंपल एज ये होता है कि हम लोग प्रोजेक्टेड एरिया बोलते हैं, मतलब ये जो पार्ट है ना, इसी के एरिया निकाल लो। और ये एरिया क्या है, ये क्या है, सर्कल के फॉर्म में, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, पाई इंटू आर स्क्वायर। क्या हो गया यहाँ पे, पाई इंटू आर का स्क्वायर हो गया। क्लियर है? डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, पाई इंटू आर का स्क्वायर हो गया। तो अब देखो नेट फोर्स क्या होता है आपका, जीरो होता है। नेट फोर्स क्या होता है बच्चों आपका, जीरो होता है। तो एक आपका इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है और एक आपका उस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है। तो अगर हम लोग यहां से बैलेंस करें यहां से, तो क्या मिलेगा बच्चों, डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिल गया, टी इंटू क्या, 2 पाई आर। यहां से क्या हो गया, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया। तो यहां से जो डेल्टा पी की वैल्यू आ गई बच्चों, वो आ गया आपका, हाँ, 2t अपॉन में क्या आ गया, आर आ गया। 2t अपॉन में क्या आ गया, आर आ गया। डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 2t अपॉन में आर आ गया। आर क्या रेडियस है ड्रॉपलेट का, टी क्या सरफेस टेंशन है, डेल्टा पी क्या एक्सेस प्रेशर है, चेंज इन प्रेशर है। तो अगर मैं चाहूं कि अंदर का मैं प्रेशर देखना चाह रहा हूं, पी निकालना चाहूं, तो डेल्टा पी को मैं लिख सकता हूं क्या, P माइनस पी जीरो, एक्सेस प्रेशर ही है ना। तो P माइनस पी जीरो इक्वल टू क्या हो गया, 2t अपॉन में क्या, R। तो P की वैल्यू क्या हो गई, पी जीरो प्लस क्या हो गया, 2t अपॉन में R। देख रहे हो ना तुम, बाहर क्या है, पी जीरो है, और अंदर क्या है, पी जीरो प्लस 2t अपॉन में R। यही मतलब जितना एक्सेस प्रेशर है, मतलब कितना ज्यादा एक्सेस प्रेशर, मतलब कितना हो गया, कितना ज्यादा है उसके अंदर। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि इसके अंदर कितना आपका एक्सेस प्रेशर होगा।